चाइनीज ड्रामा का एक्सप्लेन करूंगी। इसकी स्टार्टिंग इस ड्रामा की मेन रोल माई शिया से होती है, जिसने काउंटलेस आइडल बॉय के बैंड बनाए। वे इतनी कूल और हाश है कि सारे ट्रेनी उसे फीमेल डेविल कहते हैं। कहा जाता है कि उसका एक बहुत ही अजीब रहस्य है जिसे हम स्टोरी में देखेंगे। फिर हमें मेन रोल लू रैन को दिखाते हैं। उसका सपना एक एक्टर बनने का है, लेकिन उससे एक गलती हो गई। उसने 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और वह एक ट्रेनी बन गया। उसे यह अपनी गलती समझता है। देन आज लड़कों की टीम का सिलेक्शन डे था। वह रेडी होकर उसे देने निकल जाता है। माई की कार देखते ही उसकी असिस्टेंट जूना इशारा देती है, जिससे सभी लोग अपने आप को चेयरअप करने लगे थे। एक लड़का लड़की को बंस खाने को मना करता है क्योंकि मिस मई को उसकी गन सबसे ज्यादा नापसंद है। वह लड़की डर के उसे फेंक देती है। जब उसकी कार वहाँ रुकी थी तो वह सो रही थी। मई को नींद की इंसोमिया था। रात में वह सो नहीं पाती थी। वे जूना से नींद की गोलियां मांगती हैं, पर जूना मना कर देती है कि फिर भी कोई असर नहीं होगा तो वे गोलियां खाने से रोकने में हेल्प कर सकती है। वे बताती है कि मिस मई दोपहर में लड़कों की टीम का सिलेक्शन है, तो पहले ज़्यादा आराम कर लें। मई कहती है ज़रूरत नहीं, हमेशा की तरह। वे बोल्ड अंदाज में निकलती है। वे जूना से पूछती है कि उसे वह लड़का मिल गया जिसने उसे ढूंढने को कहा था। जूना बताती है उस दिन पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। आपके बताए रूप को ढूंढना आसान नहीं था। वे पार्क के गार्ड से पूछने को कहती है तो वे मना कर देती है। हमें पास में दिखाते हैं कि मई भाग भागकर अपनी सारी एनर्जी खत्म कर रही थी। उसे विश्वास था कि वे आज रात अच्छे से सो पाएगी। तभी उसके पास से एक लड़का निकल रहा था जिसके ऊपर से जादुई पार्टिकल्स निकलते हैं, जिससे उसे तुरंत नींद आ गई थी। ये बात उसे शर्मनाक लग रही थी कि वे पब्लिक में सो गई थी। जूना पूछने की कोशिश करती है कि वे उस लड़के को क्यों ढूंढना चाहती है। मई कहती है कि तुम्हारे पास इतने सवाल कहाँ से आते हैं। इधर रैन साइकिल में अपना बंस लेने आया था। सभी एम्प्लॉयज मई को इम्प्रेस करने आए थे। मई सभी को गुस्से से कहती है कि तुम सब आज बहुत फ्री हो। सभी वापस जा रहे थे, तभी रैन के सामने आने से उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वह मई से टकरा गया था। वह रैन की बाहों में गिर जाती है। उसकी बाहों में गिरते ही उसे नींद आने लगी थी, लेकिन रैन अपने बंस को गिरने नहीं देना चाहता था, तो वह मई को छोड़ देता है और उसे आराम पर ध्यान देने को कहकर चला गया था। जूना उसे उठाते हुए गुस्सा करते हुए बोलती है कि वह रैन को जल्द ही सिलेक्ट करके अच्छा बनना सिखाएगी, लेकिन तुमने मिस मई को नाराज कर दिया तो अब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मई को उसे देखते ही याद आ गया था कि ये वही है जो उसे इंसोमिया से लंबे टाइम के लिए सुला देगा। रैन जब ऑडिशन के लिए बैठा था तो उसे कोई मैसेज करके उसे सिलेक्शन के बारे में पूछ रहा था, तो उसका रिप्लाई था कि वे तैयार है। जब वह सिलेक्शन में नहीं आएगा तो कंपनी अपने आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगी। एक लड़का मिंग उससे कहता है कि ये शुरू होने वाला है और तुम अभी भी फोन से खेल रहे हो। रैन बताता है उसकी ताकत अब उसे कड़ी मेहनत करने की इजाजत नहीं देती। तभी सिलेक्शन शुरू हो गया था। सभी एक एक करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। फाइनली रैन की बारी आती है। उसे हर कीमत में इस सब से छुटकारा पाना था। मई जब रैन को देखती है तो वह सोचने लगी थी कि आखिरकार उसे मिल ही गया जो उसे सुला सकता है। रैन वहाँ अपनी गंदी से गंदी परफॉर्मेंस देना चाहता था। जब वे डांस करते करते मई के पास आया था तो मई को नींद आने लगी थी। उसके वहाँ रहने से वे वहीं सो गई थी। जूना दूसरे जज को मई को उठाने को मना करती है। वे ऑडिशन को वहीं खत्म कर देते हैं और उसका रिजल्ट बाद में बताने को कहते हैं। रैन खुश हो रहा था कि उसने अपनी बोरिंग डांस से बॉस को ही सुला दिया। वे घर आकर काफी खुश हो रहा था। वे अपनी दोस्त क्यू जो एक एक्टर है उससे कहता है कि मेरी सफल हार का जश्न बनाओ। क्यू उसे इतनी जल्दी घमंडी बनने से मना करती है क्योंकि एक्टर बनना इतना आसान नहीं है। रैन कहता है सुपरस्टार बोलो, तुमने भी तो अभी तक एक्टर्स का अवार्ड नहीं जीता, तो तुम मुझे एक जूनियर की तरह क्यों देखती हो। क्यों बोलती है पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और फिर इस बारे में बात करना। तभी उसके पास कॉल आई थी जिसमें उसको सेलेक्ट कर लिया था, जिसे सुन में शॉक्ड हो गया था। नेक्स्ट डे सभी को बुलाकर बधाई दी जा रही थी, पर रैन यही सोच रहा था कि उसे इस जगह से कौन निकाल सकता है। उन चारों को आकर बताया जाता है कि उनके ग्रुप का नाम जियासी है। उनके ग्रुप में 4 लड़के थे, जिसमें ली बई मेन सिंगर और लीडर है, मिंग लीड डांसर और डुआंग रैपिंग का इंचार्ज बना था। मिंग पूछता है कि रैन की टीम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रैन को आर्ट्स का इंचार्ज बनाया गया।
जिसे सुन रैन मना करता है कि वह इसे नहीं कर पाएगा। मिंग ऐसा न बोलने को कहता है कि मैंने तुम्हारा डांस देखा है। तीनों अपनी सिलेक्शन पर खुशी बना रहे थे, पर रैन इस पर काफी दुखी था। आगे दिखाते हैं उनकी मीटिंग में रैन की ही बात हो रही थी। वह सही से डांस भी नहीं कर पाता, उसे अपने करियर की बिल्कुल परवाह नहीं है। वे मिस मई को इसके बारे में पूछते हैं तो मई अपने मन में कहती है कि मैं इसे कैसे समझाऊं, मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस समय नींद में थी। कोई कहता है कि वे काफी मजाकिया है तो मई बोलती है उसकी ओवरऑल रेटिंग सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ पैदा की जा सकती है, इसे हम प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हैं। मई रैन को जाने नहीं देना चाहती थी। तभी रैन की आवाज आती है कि उसे मिस मई से बात करनी है और अंदर आ जाता है। सभी एक साथ बात कर रहे थे कि रैन की वजह से उनकी मीटिंग खराब हो गई। आदमी कहता है कि आपने देखा है कि मिस मई रैन को किस तरह देखती हैं। वे अपनी बातें बंद करके चुपचाप निकल जाते हैं। इधर रैन कहता है कि मिस मई क्या आपकी नजर खराब है। मई अपनी नाक बंद करते हुए बोलती है कि वे क्या कहना चाहता है। रैन को लग रहा था कि उसके ऊपर से बदबू आ रही है। वे पीछे होकर कहता है कि आप मुझे ग्रुप बनाने पर क्यों जोर दे रही हैं। मई उसे आज्ञा का पालन करने को कहती हैं। रैन में अपने आप को हवा करते हुए कहता है कि कंपनी की एग्रीमेंट और कंपनी की रेजुलेशन, मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता हूँ। मई वहाँ उठ जाती है ताकि वे सो ना पाए। वे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना 10 गुना नुकसान होगा। रैन बोलता है बस मुझे जाने दो, मैं रैली में बॉय बैंड में नहीं रहना चाहता। मई वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रैन उसे रोक रहा था। उसके हाथ से टच होते ही वे वहाँ सो गई थी। रैन पूछता है कि मिस मई क्या आप ठीक हैं? क्या आप सोने का नाटक कर रही हैं? वे आँख खोलकर चेक करता है। वे जा रहा था, लेकिन मई को ऐसे सोता देख वे वहाँ से उठाकर उसे सोफे पर लिटा देता है। मई नींद में बोलती है कि मैं आज तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगी। रैन कहता है अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो मुझे ब्लेम मत देना रूड होने का। वह एक तकिया उठाता है। वह मई के मुंह पर दबाने जा रहा था, पर वह उसे सही से लिटा देता है। रात होने पे मई को लग रहा था कि वे आज रात आराम से सोएगी, पर वह सो नहीं पाती। वह योगा करती है अपने आप को नींद लाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। गुस्से से कहती है कि मैं दिन की तरह सोना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे उनकी डांस प्रैक्टिस हो रही थी तो रैन की टक्कर ली से हो जाती है, तो वह चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। रैन बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। ली कहता है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना। रैन मना करता है उसने नहीं किया, मैं बस बेवकूफ हूँ। कोरियोग्राफर उन्हें ब्रेक लेने को कहता है, लेकिन रैन को रुककर क्लास के बाद 2 घंटे तक प्रैक्टिस करने को कहता है। मई को दिखाते हैं वह अपना नेट बैंक मांगकर जूना को बताती है कि मेरी आज तलाश मत करना। वह मन में बोलती है कि सोने के लिए मुझे पर्सनली एक्शन लेना पड़ेगा। रैन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तभी मई वहाँ आकर सोने के लिए मैट बिछाकर वही सो जाती है। रैन ये देखकर वहाँ से चला गया था। मई की नींद खुल जाती है। वे देखती है कि सफाई करने वाली अपना काम कर रही है। रैन खाना खा रहा था। मई वहीं आकर बैठ जाती है और उसे देखते हुए सो गई थी। रैन उठकर अपने गाने की प्रैक्टिस करने आया था। मई भी वहीं आकर बैठकर सोने लगी थी। रैन की बेकार सिंगिंग से वह डर के नीचे गिर जाती है। रात होने पर वह फिर से सो नहीं पा रही थी, तो वह सोचती है कि लगता है उसे रात को मेरे पास आकर सोना पड़ेगा। इसी पर ये फर्स्ट पार्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।